बेटा, ये ऑटो आपका है? हाँ जी मेरा, बताइए। क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? हाँ अंकल जी, मैं यहीं पीछे रहता हूँ। बेटा, तुम्हारे लिए एक काम था। हाँ जी अंकल, बताइए क्या काम था। मैंने शनिवार और इतवार को आदर्श नगर जाना है, वहाँ जाना है और वापस भी आना है। ठीक है अंकल जी, 800 रुपये लगेंगे। नहीं बेटा, 800 तो बहुत ज्यादा है बेटा, 500 तक मैं दे सकता हूँ। और आदर्श नगर बहुत दूर है और कोई ऑटो वाला वहाँ जाने के लिए तैयार भी नहीं है। आप एक काम करना, 700 रुपये दे दो। मैं 500 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा बेटा, देख लो बच्चे। मैं चल लूंगा, लेकिन मैं वहाँ रुक नहीं पाऊंगा। मैं ना अपना ऑटो चलाऊंगा, जब आपको काम होगा आप मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। वैसे आपको वहाँ जाना कहाँ पे है? ग्रेस हॉस्पिटल। आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, मेरे बेटे को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसे डायलिसिस करवाना पड़ता है शनिवार और इतवार को। ठीक है अंकल जी, मैं चल लूंगा आपके साथ। आप बस मुझे बता देना कब आना है, मैं आ जाऊंगा। 1 घंटे बाद तुम मुझे मेरे घर के बाहर ही मिल जाना। ठीक है अंकल जी, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है अंकल जी। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। अंकल ये तो 400 ही है, आपने कहा था 500 रुपये देंगे। मेरी सारी पेंशन बेटे के डायलिसिस में और दवाई में लगे, मैं दे दूंगा बेटा। ठीक है अंकल, आप जाके अपने बेटे का ध्यान रखो। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। तो आप उन्हें मना कर देते, कम पैसों में जाने की क्या जरूरत थी। उसके बेटे की किडनी खराब थी और रोज डायलिसिस पे जाना पड़ता है। और तुम्हें पता है वो कहाँ जाता है? कहाँ? आदर्श नगर। वहाँ ना कोई ऑटो वाला भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब सारे काम पैसों के लिए करना ठीक थोड़ी रहेगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये लो, आज मैंने ये 400 रुपये का। ठीक है बेटा। अरे अंकल, आप 5-6 दिन से कहाँ गायब थे? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। चलो तो फिर कब चलना है मेरे को बताओ। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। 4 दिन पहले मेरा बेटा। तो अंकल आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आजकल जो जानने वाले रिश्तेदार वो एक दूसरे को नहीं पूछते। अरे तुम तो अनजान है मेरे लिए, और तुमने निस्वार्थ होकर सेवा की। मेरे बेटे के पास 3-3, 4-4 घंटे हॉस्पिटल में रहे। मेरे पास तो वो शब्द नहीं, किन शब्दों से मैं मेरे बच्चे तेरा शुक्रिया अदा करूं। धन्यवाद की ना कोई जरूरत नहीं है। पर वैसे भी एक इंसान अगर दूसरे इंसान के काम में आएगा तो इस दुनिया में तो इंसानियत खत्म हो जाएगी ना। और मैं समझ सकता हूँ कि इस उम्र में जवान बेटे को खोना ना कितना दुखदायक होता है। आप अपना ख्याल रखना। बेटा ये मेरे बेटे की है, इसको आप अपने पास रखिए, आपके काम आएगी। मैं इसका क्या करूंगा? ये तुम अपने गले में डालोगे ना, मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा बेटा मेरे सामने। ठीक है अंकल, और अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो ना तो आप मुझे फोन कर देना। खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हें पता है जब मैं 6 साल का था ना, मेरे बाबूजी मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन जब आज उन अंकल ने मेरे को ये चेन दी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाबूजी मेरे सामने खड़े हैं। और आज का दिन ना मैं भूल नहीं पाऊंगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि बाबूजी आपके पास आए, भगवान ने हमें दोबारा से पापा के रूप में अंकल को भेजा। हाँ, जब उन्होंने आपको बेटा कहा है तो आप आज के बाद उनके बेटे की तरह ही रहें। उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी होगी ना तो सबसे पहले आप उन्हें देखना, आप पूछना उनसे, क्योंकि अब तो उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। जो भी है हम ही हैं। मैं रोज जाता रहूंगा।